आज 25 जून, देखते हैं आप किस एनर्जी में हैं। फिर देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी। उसके बाद देखेंगे कि आप दोनों के बीच में क्या ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं और उनको कैसे दूर कर सकते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसको देखेंगे ये आपको रेजोनेट करेगी, और अगर रेजोनेट करती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात, कोई भी मैसेज को अपने ऊपर फोर्स मत करें। ये एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। अपनी इंट्यूशन ज़रूर फॉलो करें कि आपकी इंट्यूशन, जब भी आप रीडिंग देखते हैं तो आपकी इंट्यूशन बताती है कि क्या ये रीडिंग आपके लिए है। तभी इसको आगे देखें। सबसे पहले आप किस एनर्जी में हैं। आपकी एनर्जी तो अभी थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है। अगर आप ध्यान दें तो आपका कहीं ना कहीं किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है या हुआ है। अभी फ़िलहाल आपका कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है और उन लोगों के साथ हुआ है जिससे आपको उम्मीद नहीं थी। ये भी बोल सकते हैं कि शायद इस आर्ग्यूमेंट की वजह से आपको थोड़े से लॉसेस भी होंगे। तो थोड़ा सा आप फ्रस्ट्रेटेड या लॉस्ट फील कर रहे हैं। नोटिस कीजिए क्या आपको ये एनर्जी फेवर करती है, रेजोनेट करती है। तभी इस वीडियो को आगे देखें। लेकिन जो भी सिचुएशन आपकी हो रही है, अगर आप लॉस्ट फील कर रहे हैं, फाइनेंशियल लॉसेस को थोड़ा सा फील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने बहुत हिम्मत भी रखी हुई है कि चलो देखते हैं, देखा जाएगा क्या होगा। ऐसा आपने अपने ऊपर बहुत कंट्रोल किया हुआ है और लोगों को आप ऐसे शो कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। तो ये एक पेशेंस और स्ट्रेंथ की बात है जो आप अभी फील कर रहे हैं अपनी इस सिचुएशन के लिए। कहीं ना कहीं उस सिचुएशन को लेकर आप थोड़ा सा स्टक भी हैं कि क्या ये सिचुएशन हैंडल हो जाएगी, जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी, मुझे क्या करना पड़ेगा। तो इस बारे में आप बहुत सोच रहे हैं। कई बार आप किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड होते हैं ना, तो सोचते भी हैं, अपने बारे में सोचते हैं कि ये सब चल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या प्लान करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो ये सब आप सोच भी रहे हैं। इस समय सिर्फ आपके सामने सिर्फ अपनी ही सिचुएशन है, उसको ठीक कैसे करना है वो तो आपको ही सोचना है। तो आप सोच रहे हैं। आपके अंदर पोटेंशियल भी बहुत है। किसी भी काम को करने का अगर आप ठान लेते हैं तो उसको करके भी दिखाते हैं। तो ये आपकी एनर्जी है कि जो भी सिचुएशन आए कोई बात नहीं, हम उसको हैंडल कर लेंगे, प्लानिंग कर लेंगे। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आप हर सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हो, सॉल्यूशन निकाल सकते हो और फिर आगे भी बढ़ सकते हो। सबसे बढ़िया बात। यहाँ पे एक मैसेज और भी है कि कहीं ना कहीं आप या तो ओवर कॉन्फिडेंस में, कोई ये मैसेज कुछ लोगों के लिए है कि या तो आपके अंदर बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है कि नहीं देखा जाएगा, हम तो आगे बढ़ेंगे, हम तो ये कर लेंगे, हम तो वो कर लेंगे, और फिर कहीं ना कहीं जाके आप आर्गुमेंट में ना फंस जाओ
और फिर सोचो कि अरे मैंने इतनी स्ट्रेंथ क्यों दिखाई। अगर ये सब होना था तो फिर ये भी एक एनर्जी आ रही है कि कहीं आप ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है। ये है आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी। देख लेते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी, यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं ओपन, तो 3 कार्ड्स आए हैं, तो मैं ये ले लेती हूँ। जो क्लोज्ड है वो हम वापस अगर आने होंगे तो आ जाएंगे। और क्या एनर्जी है आपके पर्सन की, चेक कर लेते हैं। और देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या फील करते हैं वो आपके लिए। इसमें से एक कार्ड ले लेते हैं। आपको ये सारे कार्ड्स विजिबल होंगे, देखिए आप सब विजिबल होंगे। आपके पर्सन की एनर्जी को यहाँ रीड करके ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को लेकर कुछ नेगेटिव थॉट्स में चल रहे थे कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा या नहीं, आप इक्वल गिव एंड टेक करोगे या नहीं, आपके अंदर भी उतना ही लव है जितना वो करते हैं, ऐसे कुछ ओवर थिंकिंग। तो ये थॉट्स आपके पर्सन के अंदर थे, लेकिन जब वो आपसे मिले तो उनकी ये डाउट या ये ओवर थिंकिंग बिल्कुल ही ख़त्म हो गई और उन्होंने अपने आप को एक लविंग पर्सन के रूप में ट्रांसफॉर्म किया और अपने पुराने थॉट से निकल गए कि इस रिलेशनशिप में क्या होगा, आगे क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, लेकिन वो वहाँ से निकल गए। एक लविंग थॉट मन में रह गया आपके लिए। आपके साथ वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स, बहुत लविंग एनर्जी है आपके पर्सन की। अपना कप ऑफ लव आपको ऑफर करेंगे, आप भी उसको एक्सेप्ट करेंगे। पहले तो आप सोचेंगे क्या मैं ये एक्सेप्ट करूं, क्या ये पर्सन ठीक है, क्या ये पॉजिटिव है, पीसफुल है, कंफर्टेबल है। पहले तो आप सोचेंगे, लेकिन फिर आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि एक हैप्पी लाइफ के लिए आपको इमोशंस तो चाहिए। कोई ऐसा पर्सन चाहिए जिसके अंदर इमोशंस हों, नेगेटिविटी ना हो और वो फ्लेक्सिबल भी हो। कहीं उसको चेंज करना पड़े तो कर पाए, आपकी बात को सुनना पड़े तो सुन पाए। तो आपको ऐसा लगेगा तो आप एक्सेप्ट कर लोगे इस रिलेशनशिप को और आगे बढ़ोगे एक हैप्पी लाइफ की तरफ। ठीक है, देखते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं। कोई यहाँ पे बाधा है, क्या यहाँ पे कोई बाधा है? क्या यहाँ पे कोई बाधा आ रही है आपके रिलेशनशिप को लेकर? दोनों अगर इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हैं तो आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या ऐसी ऑब्स्टैकल आ रही है, बाधा आ रही है जो आप दोनों को रोकती है आगे बढ़ने से? या ऐसे भी बोल सकते हैं कि आप दोनों को आगे बढ़ना है तो क्या चीज़ है जिसको दूर करना है? बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं।
देखिए यहाँ पे जो ऑब्स्टैकल नज़र आता है, ये आपको सारे कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे जो भी ऑब्स्टैकल नज़र आता है वो ये आता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों में से कोई एक पर्सन फ्लेक्सिबल नहीं है। फ्लेक्सिबल नहीं है मीन्स उसने जो बहुत रिजिड है, उसने जो बोल दिया। तो इक्वल गिव एंड टेक के लिए ना ऐसा चलता नहीं है। एक दूसरे का पर्सपेक्टिव, एक दूसरे की बात सुननी पड़ती है और उसको सोचना पड़ता है। तो आप में क्या ऑब्स्टेकल्स है? सबसे पहला कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं या कोई एक फ्लेक्सिबल नहीं हो। जो बोल दिया। चेंज करना चाहते हो तो चेंज करना ही है, तभी तो ये इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप होगा। दूसरी बात यहाँ पे एक ऑब्स्टैकल ये भी है कि आप दोनों में से कोई ना कोई बहुत ही अपने आप को पावरफुल मानता है, या तो आप या आपके पर्सन। मीन्स फाइनेंशियली कोई ना कोई पर्सन है जो ऐसा मानता है, तो वो विचार भी आपको चेंज करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लव लाइफ में पावर कुछ काम नहीं आती है। आपस में रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। और तीसरी बात, अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें कोई एक पर्सन जीतना चाहता है, तो वो भी हार जीत यहाँ पे नहीं होती, सिर्फ चैलेंजेस को ही फेस किया जाता है। कुछ चीज़ें और भी हैं कि आप दोनों में से कोई ना कोई एक पर्सन तो है, या दोनों भी हो सकते हैं, कि एक दूसरे को ना कुछ टॉन्ट करते हैं, जिससे हार्ट ब्रेक हो जाता है। थोड़े टाइम के लिए हो सकता है कम्युनिकेशन भी ना होता हो, लड़ाई झगड़ा होता हो। तो आपको कुछ चीज़ें हैं जो ठीक करने की ज़रूरत है। इससे आपका रिलेशनशिप बहुत बढ़िया होगा आगे के लिए। हर रिलेशनशिप के लिए जस्टिस तो करना ही है। अगर आपकी गलती है तो आप माफ़ी मांग लीजिए, आपके पर्सन की है तो उनको भी माफ़ी मांगनी चाहिए, या आप उनको फॉरगिव कर दीजिए। तो ऐसा करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये रिलेशनशिप आपके हाथ में है। थैंक यू यूनिवर्स। अब जानना है यूनिवर्स की तरफ से एक कार्ड जो आपके लिए एडवाइस है कि आपको क्या एडवाइस फॉलो करनी है। क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स? इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ने के लिए क्या कहना चाहते हैं? यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। कई बार क्या होता है कि आपको अपने पर्सन का बहुत 24 घंटे याद करते हैं, या वो आपको 24 घंटे याद करते हैं, हर समय एक दूसरे की थॉट्स में रहते हैं। अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं जब एक दूसरे को स्पेस देना पड़े तो स्पेस भी दीजिए, और अपने आप भी थोड़ा टाइम अलोन बिताइए। उसमें बहुत कुछ आप सोच पाएंगे और सब कुछ ठीक कर पाएंगे। थैंक यू यूनिवर्स। पावर, यहाँ भी एक पावर का कार्ड था कि पावरफुल ना समझें, और यूनिवर्स ने वही एक बात बोली है कि एक दूसरे के रिलेशनशिप में, लविंग रिलेशनशिप में पावर का कोई रोल नहीं है। जो आपको ठीक लगता है वो आप करें पावर के साथ, और दूसरे पर्सन का पर्सपेक्टिव भी समझें। तभी एक दूसरे को समझेंगे, तभी यहाँ पे पावर का रोल है। अगर आपको यस बोलना है पावर के साथ बोलें, नो बोलना है पावर के साथ बोलें, स्ट्रेंथ के साथ बोलें। जो कुछ करना है क्लियरली बोलें और अपना पर्सपेक्टिव बता दें। यहाँ पे इंट्यूशन का बड़ा रोल है। जब भी आप कोई कदम उठाते हैं तो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है। सामने वाला कुछ भी बोले, लेकिन आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, ऐसा यूनिवर्स चाहते हैं। ठीक है, ये रीडिंग अगर आपको
थोड़ा सा भी रेजोनेट करती है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और मेरी अगली रीडिंग में भी बने रहें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल।